मित्रों, मैं सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मित्रों, मैं अनुज शर्मा और मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बाबा नीम करोली की जन्मभूमि, बाबा नीम करोली की बर्थ प्लेस गोरखपुर से हूँ। और मेरा परिवार बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ा रहा है हमेशा से। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बाबा महाराज जी के टाइम में, महाराज जी के जन्म में थे। तो हमारी बाबा जी जो थे उनके महाराज जी से बहुत नज़दीकी संबंध थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बाबा जी की एक बुक है मिरेकल ऑफ लव, जिसको लिखा हुआ है रामदास जी ने, जो कि प्रोफेसर रहे हैं और एक स्मगलर रहे हैं अमेरिका के। उनकी ये बुक है। मैं काफ़ी समय से इस बुक को सर्च कर रहा था। अभी हमारे एक मित्र और साथी शिक्षक हैं जिन्होंने कैंची धाम की विज़िट की और उन्होंने मुझे ये बुक ला के दी। हालांकि मैं काफ़ी सालों से इस बुक के बारे में सुन रहा था। या तो आप इसको महाराज जी की कृपा मानिए और या उन्हीं की प्रेरणा है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि बाबा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी कहानियाँ, किस्सों का तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन जब ये बुक मेरे पास आई तब से लगातार मेरे दिमाग में ये बात चल रही है। मुझे लगातार इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं और मैंने तो अपनी निजी ज़िंदगी में बाबा को महसूस किया है। पहले भी करता था और अब कुछ जब से ये बुक आई है तब से तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं बार बार महाराज जी को लेकर। क्योंकि जितना पढ़ता जा रहा हूँ इस बुक को, उतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे वहाँ सुनने को मिल रही हैं, यानी मुझे वहाँ पढ़ने को मिल रही है। मेरा कहने का आशय ये है। और ये बुक जनरली क्या है कि इंग्लिश में लिखी हुई है और इसका हिंदी वर्जन नहीं है अवेलेबल। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि चैप्टर टू चैप्टर इसके जो मुख्य रेफरेंस हैं इस बुक के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा हिंदी में। हालांकि मैं खुद एक इंग्लिश टीचर हूँ। एज ए PGT आई एम टीचिंग इन इंस्टीट्यूट एंड आई एम टीचिंग CBSE स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास। तो इंग्लिश की मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मुझे जो लगता है। हालांकि वो भी मतलब ज्ञान की बारे में कहेंगे तो बहुत एक सीमा होती है हर चीज़ की। लेकिन मैं इस इंग्लिश वर्जन को आपको हिंदी में जो मुख्य रेफरेंस हैं वो बताऊंगा। और इस पूरी प्रोसेस में मेरे एक और साथी मित्र हैं, वो भी महाराज जी के बड़े भक्त हैं और बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। टेक्निकल नॉलेज उन्हें बहुत अच्छी है। मेरे मित्र हैं अर्पित अग्रवाल जी, उनका सहयोग है इसमें। मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो, टेक्निकल सपोर्ट उन्हीं का है। मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज है और कुछ बाबा की प्रेरणा है जिससे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम करने में जब तक कोई प्रेरणा नहीं होती तो सब कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। ये बुक जब मेरे पास आई, मुझे लगा कि ऐसे ही जब जब मुझे अच्छा लग रहा है इसको पढ़ के, तो बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो पढ़ेंगे इसको तो उनको बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि बाबा के बारे में कहानियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन आप एक बात विचार करिए कि एक अमेरिकन प्रोफेसर लिख रहा है और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। उनकी मुलाकात जो है 1950 के दौर में रही महाराज जी के साथ, वो रेफरेंस उन्होंने दिए हुए हैं और महाराज जी ने जो कहा वो सब कुछ उन्होंने बताया है। तो मैं उनका चैप्टर फर्स्ट है इस बुक का। ये बुक है मेरे पास, ये वाली बुक है, आप देख सकते हैं, मिरेकल ऑफ लव। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द बी कम्स व्हेन द फ्लावर। इसमें लिखा हुआ व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स द बीज कम्स अनइनवाइटेड। इसका मीनिंग है कि जब फ्लावर ब्लूम करता है यानी फूल खिलता है तो बीज बिना बुलाई आती है। तो इसके थ्रू बातें बताने की कोशिश की गई है। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट रामकृष्ण जी के द्वारा। आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं। बुक के पेज 1 पर ये दिया हुआ है, जहाँ इमेज लगी है उसके साथ में। अब वो एक बात बताते हैं, एक रेफरेंस बताते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज ट्रेवलिंग विद ए यंग वेस्टर्न फेलो इंडिया। वो बताते हैं कि वो वेस्टर्न फेलो जो थे उनके साथ इंडिया की ट्रैवलिंग कर रहे थे। और वो बताते हैं कि ये कई लोग आए हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अमेरिका से इंडिया में। और ये बताते हैं कि उनको बाबा के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई उनका अटैचमेंट नहीं था। दूसरे लोगों के साथ यहाँ आए हुए थे तो किसी ने उन्हें बताया बाबा जी के बारे में। तो वो बताते हैं कि वो लोग आए हुए थे और कैंची आश्रम के आसपास का रेफरेंस है, वहाँ का ही है। ये बता रहे हैं कि माउंटेन्स एरिया में ये जाते हैं लैंड रोवर में
जो कि उन्होंने एक फ्रेंड से बोरो की थी। और उनका जो फ्रेंड है वो उनको ले जाता है कुछ वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से महाराज जी के पास, और ये बताते हैं कि उनका मूड ठीक नहीं था, मूड ख़राब था, काफ़ी स्मोकिंग वो करते थे और वो लोग मिलना चाहते थे, लेकिन इनका कोई ऐसा मिलना नहीं था, यानी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी बाबा जी से मिलने की। तो फिर बाबा जी ने इनको कहा, जब इनसे मुलाकात होती है तो बताते हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में काफ़ी सब कुछ है बताने के लिए, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम से इतना एक्सप्लेन करना इट मीन्स मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। बुक में पेजेस काफ़ी हैं और फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में ही कम से कम 11, 12, 13, 15 पेजेस हैं। तो मैं जो मुख्य रेफरेंस है बस केवल मैं उन्हीं को बताऊंगा आपको, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब है क्या है वो बताते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात बाबा जी के साथ हुई। तो बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने देखा तो महाराज जी बहुत सारे भारतीय भक्तों के साथ थे, ये सब उन्हें घेरे हुए थे एक हिल के पास में। फिर क्या होता है फाइनली बताते हैं आगे के बारे में, आगे की जो कहानी है कि कैसे उनकी मुलाकात हुई। और जब वो जाते हैं तो महाराज जी का उनसे कोई परिचय नहीं था, फिर भी महाराज जी कहते हैं उनको बताते हैं महाराज जी कहते हैं कि भाई आप अमेरिका से हो और आपने वहाँ बहुत सारा पैसा कमाया है और आपने स्मगलिंग की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं उनको। अब जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि उनको भाई महाराज जी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई पहले से मुलाकात नहीं थी, और महाराज जी ने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी बिना कुछ जाने हुए। फिर उन्होंने एक और रेफरेंस बताया, उन्होंने कहा महाराज जी ने उनको कि भाई पिछली रात तुम खुले आसमान के नीचे घूम रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी मदर की जो डेथ है वो स्प्लीन जो डिसीज़ है उसकी वजह से हुई, तुम अपनी मदर के बारे में सोच रहे थे लास्ट नाइट में। तो ये बात महाराज जी ने कही रामदास जी से। तो जब ये बात कही वो एकदम से शॉक्ड रह गए कि भाई महाराज जी को सारी जानकारी कहाँ से मिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे महाराज जी जो है, बाबा जी जो है, उनको ये सारी दिव्य शक्तियाँ थी पहले से, उन्हें चीज़ें आती थी, लोगों के बारे में पहले से ही बता देते थे, जिनसे मुलाकात नहीं हुई पहली बार मिलने आए उनके बारे में बता दिया, उनके पास के बारे में बता दिया। ये सारी चीज़ें महाराज जी बताया करते थे। तो एक आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसके पास कोई ना कोई डिवाइन फ्लेम है। तो इसमें कोई बात छिपी नहीं है, ये सारे लोग कहते हैं और मैं भी मानता हूँ, मेरा पूरा परिवार मानता है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, बाबा जी जो थे, वो भी बताया करते थे हमको महाराज जी के बारे में कि उनके पास हनुमान जी की सिद्धि थी, हनुमान जी की शक्ति थी, और ख़ुद बाबा जी जो है वो महाराज हनुमान जी का ही एक अंश थे, एक रूप थे। अब एक और चैप्टर है जिसके बारे में आपको बताऊँगा, उसमें भी एक अच्छा सा रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप देखेंगे उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये चैप्टर आप देखिएगा पेज नंबर 11 पे है। शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बता पा रहा मैं, क्योंकि डिटेल में टाइम चाहिए और समय होगा तो मैं इन चीज़ों को भी करूँगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चों को भी मुझे पढ़ाना होता है, उनके लिए कंटेंट तैयार करना होता है, तो मैं जितना समय है वो निकाल के ये सब कुछ कर रहा हूँ। और मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना मुझे कुछ लेना है इन चीज़ों से, ना कोई पैसा कमाना है। मेरा केवल और केवल उद्देश्य ये है कि महाराज जी के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें, आज की नई पीढ़ी जाने, पुराने लोग तो जाने